everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss about meiosis. In our last lecture we have completed mitosis in detail. अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा नहीं है तो ये वाला लेक्चर अच्छे से समझने के लिए, मियोसिस अच्छे से समझने के लिए आपको माइटोसिस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इंटरफेस पूरा मियोसिस का सेम है. ठीक है, माइटोसिस मियोसिस इंटरफेस डिटेल पूरी सेम है. सेकेंड एम फेज में हमारा माइटोसिस अलग होगी और मियोसिस अलग होगी, तो वही हम वापस से उसको रिपीट नहीं करेंगे. जीवन फेज में हम एक बार देखेंगे कि हमने क्या किया था, इंटरफेज में क्या क्या हुआ था. लेकिन अगर आपको डिटेल में देखनी है तो इससे पहले वाला लेक्चर जरूर देखें. एक सिर्फ मियोसिस को समझने के लिए नहीं, सेल डिवीजन पूरा समझने के लिए, बहुत अच्छे से समझने के लिए, ये वाला लेक्चर भी बहुत अच्छे से समझने के लिए आपको इससे पहले वाला पार्ट 1 देखना जरूरी है, ताकि आप इसको बहुत अच्छे से समझें. ठीक है, यकीन मानिए वैसे कॉम्प्लेक्स ये भी है, थोड़ा लगता है ऐसा, लेकिन आज के बाद नहीं लगेगा आपको. ठीक है, अगर आपने लास्ट लेक्चर भी देखा है और आज ये लेक्चर आप बहुत अच्छे से देखते हैं और आपको समझ में आ जाती है, तो अब ये चीजें कॉम्प्लेक्स नहीं लगेंगी. बहुत इजी, बुक में इतना सारा दिया है, इतने सारे का इतना किया है हमने और बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन है, तो आप बहुत अच्छे से उस चीज को समझेंगे. ठीक है, तो आप लास्ट लेक्चर जरूर देखें. ठीक है, इस चीज को बहुत अच्छे से समझने के लिए, तो आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी. हमने लास्ट लेक्चर में क्या बात करी थी, माइटोसिस क्या था. माइटोसिस अलग प्रोसेस है. देखो जीवन, अगर हम सेल डिवीजन की बात करें, सेल डिवीजन क्या है, पूरा प्रोसेस है. ठीक है, सीक्वेंशियल प्रोसेस है सेल डिवीजन, सेल साइकिल. तो क्या है, इसमें पूरा प्रोसेस चल रहा है. फर्स्ट आता है इंटरफेस, फिर एम फेज आता है. इंटरफेज में पूरी प्रिपरेशन हो रही है. 95% टाइम किस में लग रहा है, हमारा इंटरफेस में लग रहा है. इसमें भी सेम प्रोसेस होगी. 95% टाइम किस में लग रहा है, इंटरफेस में लग रहा है, प्रिपरेशन में. वही प्रिपरेशन कर रही है सेल. सेल सेम है. ठीक है, सेल सेम है, प्रिपरेशन सारी वही होगी. अब हम बात करते हैं कि मियोसिस होता कौन से सेल में. अगर सारी बॉडी सेल में माइटोसिस हो रहा है तो हम मियोसिस क्यों पढ़ रहे हैं, हमें मियोसिस पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है. सारी बॉडी सेल में माइटोसिस हो रहा है, सेल्स में हो रहा है, एक्सेप्ट स्पर्म एंड ओवा. स्पर्म एंड ओवा ऐसे सेल्स हैं जिनमें मियोसिस होगा. ठीक है, मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन है. ठीक है, इसको हम बोलेंगे ड्यूअल डिवीजन बोल सकते हैं हम. और सेकंड ये क्या है, रिडक्शनल डिवीजन. ठीक है, हम मियोसिस की जब बात करते हैं, हमारे पास क्या है, एक डिप्लॉइड सेल है. ठीक है, कोई भी डिप्लॉइड सेल है. डिप्लॉइड सेल इसे ड्यूअल डिवीजन क्यों बोल रहे हैं. सबसे पहले डिप्लॉइड सेल है, कोई भी डिप्लॉइड सेल है, वो क्या होगा, पहले हम उसको क्या कर रहे हैं, दो सेल में डिवाइड कर रहे हैं. सपोज हमारे पास यहाँ पे क्या है, 46 क्रोमोसोम्स है. ठीक है, यहाँ पे इस सेल में हमारे पास कितने क्रोमोसोम्स है, 46. अब हमने इसको क्या किया, 23rd इसमें आ गए, 23rd इसमें आ गए. फर्स्ट हमने डिवीजन किया तो 23rd इसमें आ गए, 23rd इसमें आ गए. ठीक है, फिर अगेन इन दोनों से यहाँ पे एक सेल बनेगी, यहाँ पे एक सेल. जब हमने माइटोसिस करी थी, इन सब में 23 पेयर्स होंगे. ठीक है, 23. ठीक है, यही प्रोसेस है. ये वाली प्रोसेस यहां से यहां तक, ये प्रोसेस हमारी रिडक्शनल होगी. ये यहां से ये वाली प्रोसेस हमारी क्या हो जाएगी, इक्वेशनल. ठीक है, याद रखना ये इक्वेशनल हो जाएगी. इसीलिए इसे ड्यूअल डिवीजन बोल रहे हैं. M1 फेज, इसको हम M1 फेज भी बोल सकते हैं. ठीक है, मियोसिस 1 और ये हो जाएगी हमारी मियोसिस 2. ठीक है, मियोसिस 1 मियोसिस 2. इसमें ड्यूअल डिवीजन इसीलिए बोल रहे हैं, पहले हमारा रिडक्शनल डिवीजन होगा, उसके बाद हमारा क्या हो रहा है, इक्वेशनल डिवीजन. ठीक है, हमने जब माइटोसिस पढ़ी थी, माइटोसिस क्या है, एक इक्वेशनल डिवीजन है
46 क्रोमोसोम्स हमारे पास थे, नेक्स्ट जनरेशन में भी हमने उसका हाफ करा, 46 दोनों में मिल गए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपने 46 का पहले रिडक्शनल डिवीजन होगा, ठीक है, कोई भी क्रोमोसोम, इसमें हमारे पास कितनी है 46 है। अब हमने इसका क्या किया, हाफ किया, ठीक है, सबसे पहले हाफ किया। हाफ जब हम कर रहे हैं तो ये वाला डिवीजन क्या होगा, हमारा रिडक्शनल डिवीजन होगा। अभी हमारे पास 2 सेल है, 2 में क्या है 23 है, ठीक है। अगेन हम क्या करेंगे, फिर इक्वेशनल डिवीजन होगा इसमें, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स तो सेम रहेंगे, लेकिन हमारे पास क्या है, कैसे हो पा रही, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डीएनए कंटेंट डबल है, ठीक है, डीएनए कंटेंट, डीएनए अमाउंट हमारे पास डबल है। तो इसीलिए हम जब भी क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट में भेज रहे हैं, नेक्स्ट हमारा इक्वेशनल डिवीजन हो रहा है। इक्वेशनल डिवीजन में सेम चीज हमारे पास जा रही है, ठीक है, जैसे हमने माइटोसिस में देखा था, नेक्स्ट सेल में भी, डॉटर सेल में भी सेम चीज जानी है। हम क्या कर रहे हैं, सेल डिवीजन कर रहे हैं। सेल डिवीजन मतलब पहले हमने माइटोसिस में पढ़ा था, तो डॉटर सेल्स क्या थी, सेम थी, किसके जैसे, पेरेंट सेल की जैसे, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें चारों सेल्स आपको कुछ वेरिएशन मिलेगा, सारी सेल्स में वेरिएशन मिलेगी, ठीक है। सपोज ये स्पर्म सेल था, ठीक है, सपोज ये स्पर्म सेल है, तो यहाँ पे क्या बनेंगे, 4 डिफरेंट स्पर्म्स, ठीक है, ऐसे फॉर्मेशन होगा। तो इसीलिए हम माइटोसिस पढ़ेंगे ताकि हमारे वेरिएशन आए। अगर ये सारे सेम होते, अगर ये सारे माइटोसिस के प्रोसेस से होते, तो हम लोग क्या होते, सिमिलर होते बायोलॉजिकली, लाइक मेरी सिस्टर सेम मेरे जैसे हो जाती, या फिर मेरा ब्रदर मेरे जैसा हो जाता है। ऐसे वाली ये वाली वेरिएशंस यहाँ से आती है, क्योंकि इसमें मियोसिस हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ रही है, वेरिएशंस आ रही है, ठीक है। ये याद रखना है। माइटोसिस जब भी हम पढ़ेंगे तो 2 प्रोसेस होंगी, इसमें 2 डिवीजन हो रहे हैं, पहले रिडक्शनल हो रहा है, फिर इक्वेशनल डिवीजन हो रहा है, ठीक है। ये चीज हमने देखनी है। जब हमने मियोसिस ड्यूअल प्रोसेस है, ठीक है, मियोसिस में पहले रिडक्शनल डिवीजन हो रहा है, फिर इक्वेशनल डिवीजन हो रहा है, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। प्लस जब हमने माइटोसिस पढ़ा था, माइटोसिस लास्ट क्लास में जब हमने किया था, उसमें क्या था, डॉटर सेल जो बन रही थी सेम एज देयर पेरेंट्स बन रही थी, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि मियोसिस में हम करने क्या वाले हैं। ड्यूअल डिवीजन ऑफ डिप्लॉइड सेल फॉर्म 4 हैप्लॉइड सेल। अब देखिए यहाँ पे क्या था, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारे पास 46 थे, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे हमारे पास स्टार्टिंग में, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका पहले हमने क्या किया, रिडक्शनल डिवीजन किया। रिडक्शनल डिवीजन जब हमने किया 23, 2 सेल्स हमारे पास आई 23, ठीक है। अब इन 2 सेल्स से, दोनों से ये वाली सेल दो नेक्स्ट बनाएंगी, 2 नई सेल बनाएंगी, और ये भी 2 नई सेल बनाएंगी, और इनके पास क्या होगा, 23 पेयर्स यहाँ पे होंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, क्या बोल रहे हैं, हैप्लॉइड बनेंगे, नए जो बनेंगे वो हैप्लॉइड बनेंगे, ठीक है। ये सारे हैप्लॉइड सेल्स हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, अ सिंगल पेरेंट सेल जो कि डिप्लॉइड है, ठीक है। ये पेरेंट सेल क्या है, डिप्लॉइड है। अ सिंगल पेरेंट सेल डिप्लॉइड फॉर्म 4 डॉटर सेल्स। इसने क्या बनाई, 4 डॉटर सेल्स बनाई, ठीक है। जो सेल है स्टार्टिंग का वो हमारे पास डिप्लॉइड सेल ही है, उससे हमारी 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनती है, ठीक है, याद रखना ये चीज। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म अंडरगो मियोसिस। जो ये हमें पता है स्पर्म एंड ओवा क्या है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग सेल्स है ना, इन्हीं का यूज होता है ना, ये चीज हमें पता है। तो फिर जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होंगे वो मियोसिस की प्रोसेस करेंगे, ठीक है, उन्हीं में मियोसिस की प्रोसेस होगी। बाकी सब सेल डिवीजन जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी की ग्रोथ के लिए, रिपेयरिंग के लिए, सारी चीजों के लिए कौन सी, माइटोसिस की प्रोसेस होगी। लेकिन जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें कुछ सेल्स ऐसी होंगी, ठीक है, जो जिनमें क्या होगा, मियोसिस होगा, ठीक है, मियोसिस की प्रोसेस। तो अब हम देखेंगे क्या, ये सपोज स्पर्म सेल है हमारी, ठीक है, और ये ओवा है, स्पर्म ओवा, ठीक है।
अब इनका क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन हुआ और यहाँ पे क्या होगा, जाइगोट फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जाइगोट फॉर्मेशन होगा, तब आगे नेक्स्ट बॉडी बनेगी। ठीक है, जो भी ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी फिर बनेगी। ठीक है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या है, एन एन जो न्यू सेल्स बनी है मियोसिस से। मियोसिस से अब हमारे पास क्या मिले थे, सिंगल एंड। तो ये स्पर्म और ओवा दोनों मिलेंगे, अगेन क्या बनाएंगे, 2n फॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन में हमारे पास डिप्लॉइड सेल ही है। ठीक है, जब न्यू बॉडी फॉर्म हो रहा है तो 2n है। ठीक है, डिप्लॉइड फॉर्म ही है। हमारे पास जो नए सेल बने थे वो क्या बने थे, हैप्लॉइड। ठीक है, ठीक है, अब हम देखते हैं मियोसिस का प्रोसेस क्या क्या है। हमने बोला कि ड्यूअल डिवीजन है और क्या है, दो फेज है, M1 और M2। अब M1 M2 से पहले हम देखते हैं क्या क्या फेजेस आ रहे हैं। ठीक है, कैसे हमने पढ़ना है, एक एक चीज बहुत अच्छे से यहीं पे समझनी है। मियोसिस हम कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले आएगा इंटरफेस। इंटरफेस सेम एज माइटोसिस। ठीक है, कई बुक्स में जब माइटोसिस अलग से दिया होता है उसमें बस इतना लिख दिया होता है, उसके आगे फिर केवल एम फेस ही दिखाया गया है। पर जब आप देखोगे, जब आप समझने की कोशिश करोगे तो आप देखना, आप पूरा डिटेल में पढ़ना। अगेन जब मियोसिस आप देख रहे हो, अगेन आप पूरी प्रोसेस देखोगे, इंटरफेस देन एम फेस। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, ठीक हो गया मियोसिस सारी पढ़ लेते हैं, एम फेस पढ़ते हैं उसमें केवल, और क्वेश्चन आ जाता है कि मियोसिस में प्रिपरेशन फेस होती है या नहीं, या इंटरफेस होता है नहीं होता है, तो बच्चे क्या कर देते हैं, नहीं। ठीक है, क्योंकि बुक में नहीं दिया वो, उनको लगता है कि इसमें ये होता ही नहीं है। ये मत सोचना कि इसमें नहीं होता है, इसमें भी पहले इंटरफेज होगा। इंटरफेज में G1, S और G2 तीनों फेज होंगी। ठीक है, उसके बाद एम फेज में एंटर करेगा सेल, उसके बाद एम फेज में एंटर करेगा। ठीक है, ये है एम फेज। एम फेज में अब हमारी कौन सी होने वाली है, मियोसिस होनी है। ठीक है, अब हमारी मियोसिस होगी। अब जब हम इंटरफेस की बात कर रहे थे, कौन कौन सी प्रोसेस हुई थी, G1 हुआ था सबसे पहले, देन S फेज, देन G2 फेज, ये प्रिपरेशन फेज है। ठीक है, G1 में हमने क्या देखा था, प्रोटीन, RNA और सेल ऑर्गेनेल्स बन रही थी सारी। इनका फॉर्मेशन हो रहा था। एस फेज में हमने क्या देखा था, डीएनए सिंथेसिस हो रहा है। ठीक है, सेम चीज इसके लिए भी होगा, मियोसिस के लिए भी डीएनए सिंथेसिस कौन से फेज में हो जा रहा है, डीएनए सिंथेसिस हमारा एस फेज में हो जाएगा। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आपने मियोसिस की केवल एम फेज पढ़ी होगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन से फेज में उसमें डीएनए डुप्लीकेशन हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, डीएनए सिंथेसिस कौन से फेज में हो रहा है। ठीक है, तो आपको डिटेल में पढ़ना है। जब भी आप मियोसिस भी पढ़ोगे, मियोसिस अलग से भी पढ़ोगे, तो आपको क्या करना है, पहले पूरी फेज पढ़नी है, इंटरफेज भी बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद हम एम फेज में एंटर करेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, एस फेज में भी, एस फेज में हमारा डीएनए सिंथेसिस हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद G2 फेज में सेल साइज इंक्रीज G1 फेज में ही हो जाएगा। ठीक है, सारे सेल ऑर्गेनेल्स बन रही है ना, तो फिर सेल साइज इंक्रीज हो जाएगा G1 फेज में। G2 फेज में माइटोकॉन्ड्रिया, इन सबका फॉर्मेशन हो रहा है। अब हम देखते हैं G1, जब हमने G1 फेज एंटर, जब हमने इंटरफेस कंप्लीट कर लिया, अब हमारे पास सारा अमाउंट डबल है,
सारी चीजें हैं, डीएनए भी हमारे पास डबल अमाउंट है, हमें जो जो चीजें ट्रांसफर करनी है सारी चीजें अवेलेबल है। ठीक है, अब हम करेंगे किसमें, एम फेज में एंटर। एम फेज में अगेन हमारे पास क्या है, M1 और M2 फेज होंगे। M1 फेज और M2 फेज। ठीक है, जब हम M1 की बात करते हैं, M1 में अगेन हमारे पास क्या है, M1 पे हमारे पास क्या है, प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, टीलोफेज है। ये होगा हमारा प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। ठीक है, M2 की बात करें, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। ठीक है, ये सारी प्रोसेस होगी किसमें, मियोसिस में। मियोसिस के एम फेज में जब हम एंटर करते हैं तो हमारे पास एम फेज को भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, M1 एंड M2, या फिर आप ये बोल सकते हैं मियोसिस 1 और मियोसिस 2। एज वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दैट कि क्या हो रहा है, दो प्रोसेस हो रही है इसमें, पहले रिडक्शनल हो रही है देन इक्वेशनल। तो M1 में क्या होगा, M1 हमारी क्या होगी, रिडक्शनल। ठीक है, M1 रिडक्शनल होगी, M2 हमारी क्या होगी, इक्वेशनल। ठीक है, ये होगी इक्वेशनल, यहाँ रिडक्शनल है। अब हम अगेन हमारा जो प्रोफेज 1 है उसको कितने 5 टाइप से डिवाइड किया है। ठीक है, इनको भी इसी सीरीज में याद रखना है आपने, एज इट इज। ठीक है, अगेन हमने प्रोफेज को कितने 5 टाइप से डिवाइड किया। प्रोफेज में हम पढ़ेंगे सबसे पहले लिप्टोटीन पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे ही याद रखना, सबसे पहले लिप्टोटीन आएगा, फिर जाइगोटीन। ठीक है, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, फिर आएगा हमारा पैकेटीन। ठीक है, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, और फिर डिप्लोटीन। नेक्स्ट लास्ट आएगा डाइकाइनेसिस। ठीक है, ये प्रोसेस पढ़नी है, आप इसे ऐसे ही फ्लो चार्ट बना लीजिए साथ साथ, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ठीक है, जब आप फ्लो चार्ट बनाएंगे तो आपको, जब हम प्रोसेस पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे किसके पार्ट, हम लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन ये सब पढ़ेंगे, आपको समझ में आना चाहिए कि अभी हम प्रोफेज 1 पढ़ रहे हैं, प्रोफेज 1 में कौन सा प्रोसेस चल रहा है, अभी लिप्टोटीन चल रहा है, जाइगोटीन चल रहा है, या फिर क्या चल रहा है। तो आपको जब भी मैं जाइगोटीन बोलूं, लिप्टोटीन बोलूं या पैकेटीन बोलूं, तो आपको समझ आना चाहिए कि हम कौन सा फेज पढ़ रहे हैं, प्रोफेज 1 पढ़ रहे हैं, उसके पार्ट से पढ़ रहे हैं। ठीक है, जब आप ये फ्लो चार्ट बना लोगे तो आपको समझ में आएगी चीजें बहुत आसानी से। ठीक है, वरना बहुत कंफ्यूजन बना रहता है अगर फ्लो चार्ट हमने नहीं बनाया। तो अगर मैं डायरेक्ट आपको बता देती हूँ, एम फेज में हम चलते हैं, एम फेज से मियोसिस हम स्टार्ट कर रहे हैं, मियोसिस स्टार्ट करें, एम फेज के 1 में प्रोफेज पढ़ रहे हैं, प्रोफेज में हम पढ़ेंगे लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, ये डिटेल में ऐसे ही पढ़ा लेती तो वो कंफ्यूजन बना रहता है। ठीक है, सबसे पहले आप फ्लो चार्ट बनाएंगे टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन डिटेल। ठीक है, सबसे पहले आप फ्लो चार्ट बनाएंगे। जब भी आप पढ़ते हो, आप पूरा माइंड मैप आपके पास होना चाहिए। हम कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए किस चीज का पार्ट हम पढ़ रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले आपको ओवरऑल आपने मैप बना लेना है, ओवरऑल फ्लो चार्ट बना लेना है। ठीक है,
ताकि आपको कोई भी चीज आप पढ़ रहे हो, अगर मैं सपोज टेलोफेज 2 बोलूं तो आपको एकदम समझ में आना चाहिए कि हम कौन इक्वेशनल डिवीजन में पहुंच गए हैं और हमने लास्ट स्टेज पढ़ रहे हैं M2 की, ठीक है। तो ऐसे करके आपको याद होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूजन तभी बना रहता है जब आपका माइंड मैप आपके माइंड मैप तैयार ना हो। जब आपने माइंड मैप बना लिया तो आपको चीजें समझने में बहुत आसानी होगी, बहुत आसानी से आप चीजें समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये आपने क्या करना है, जीवन फेज अगर आपने बहुत अच्छे से डिटेल में देखना है तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने जीवन फेज पूरा डिटेल में पढ़ाया हो, ठीक है। वो चीज आप देख लेना, ये बहुत जरूरी है। मियोसिस पढ़े आप या माइटोसिस पढ़े, उसका जीवन फेज इंटरफेस पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। इंटरफेस डिटेल में दिया हुआ है, इससे पहले लेक्चर में हमने करा हुआ है। 95% टाइम इसी में लग रहा है, ठीक है। 95% यहाँ पे एक्चुअल डिवीजन हो रहा है, 5% टाइम लग रहा है केवल, ठीक है, ठीक है। तो 95% वाला स्किप नहीं करना है, चाहे कोई भी प्रोसेस हो, ठीक है। चलिए, तो अब इसे हम रिमूव करते हैं। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे चीजें, ठीक है। हम एम फेज में एंटर कर चुके हैं। सेल हमारे पास सेल ने क्या कर लिया, सारी डुप्लीकेशन कर ली है। अब सेल साइज में भी इंक्रीज है, सारी प्रिपरेशन सेल ने कर ली है, ठीक है। आपके एग्जाम के जैसे अब आप पेपर देने के लिए तैयार हो, ऐसे ही अब वो आपके पेपर का दिन नजदीक आ गया है, मतलब कल आपका पेपर है, ठीक है। हम एंटर कर रहे हैं एम फेज में, पेपर वाले फेज में, ठीक है। हमारी प्रिपरेशन पूरी हो गई, 1 ईयर की कंप्लीट हो गई, कोर्स कंप्लीट हो गया, सिलेबस कंप्लीट हो गया, हमारा PYQs भी लग गए हैं। अब हम करने वाले हैं पेपर वाले दिन में एंटर। हमारे 2 घंटे में हमें सारा 1 साल का जो भी जितना भी हमने प्रिपरेशन करी है उसका क्या करना है, उसके रिजल्ट का वेट करना है, ठीक है। हमने सारी चीजें प्रोसेसिंग करनी है आप, ठीक है। तो हम करते हैं अब एम फेज में एंटर। ये प्रोफेज 1, ठीक है, M1 का प्रोफेज 1, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। अब मैं प्रोफेज 1 बोल रही हूँ तो सबको समझ में आ गया कौन सी की बात कर रही हूँ। एम फेज में एंटर करते ही प्रोफेज 1 हमने एंटर किया। अब हम लिप्टोटीन, सबसे पहले हमने देखा था कि प्रोफेज के हमने कितने पार्ट किए थे, 5। फर्स्ट है लिप्टोटीन, एज इट इज याद रखने आपने। सेकेंड है हमारा जाइगोटीन, ठीक है। थर्ड वन इज पैकेटीन, फोर्थ डिप्लोटीन, ठीक है। फिफ्थ हमारा है डाइकाइनेसिस। तो अब हम पहुंच गए प्रोफेज 1 पे। प्रोफेज 1 पे कौन सी, मियोसिस की प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 में हमने 5 स्टेप्स देखे। सबसे पहले लिप्टोटीन आएगा, फिर जाइगोटीन आएगा, देन पैकेटीन आएगा, ठीक है, पैकेटीन, डिप्लोटीन, लास्ट वन डाइकाइनेसिस, ठीक है। ये किसके पार्ट है, प्रोफेज के पार्ट है। याद रखना प्रोफेज हमने क्या किया था, एम फेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, M1 एंड M2। M1 में हमने प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, ये सारी चीजें पढ़नी है। प्रोफेज 1 पढ़ रहे हैं हम। प्रोफेज 1 को हमने फर्दर 5 पार्ट्स में डिवाइड किया। 5 पार्ट्स में हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। प्रोफेज 1 में क्या हो रहा है, उसमें केवल जब हमने माइटोसिस पढ़ी थी, माइटोसिस में प्रोफेज में केवल DNA कंडेंसेशन हुआ था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 5 अलग अलग क्या हो रही है, प्रोसेस हो रही है, ठीक है। ये क्या क्या है, किस स्टेज में कौन सा क्या हो रहा है, ये हम देखते हैं। लिप्टोटीन में क्या हो रहा है, कंडेंसेशन ऑफ DNA। लिप्टोटीन से पहले हमने देखा था जब क्या हमारा G1 फेज में, G2 फेज में, G2 फेज से जब M फेज में एंटर किया तो हमारे क्रोमोसोम केवल यूं पड़े थे, ठीक है। ये स्टेज था।
यहाँ से जब एम फेज में स्टार्ट करते हैं, लिप्टोटीन स्टेज में आते हैं, प्रोफेज के 1 में लिप्टोटीन में एंटर कर रहे हैं हम। लिप्टोटीन में क्या हो रहा है, कंडेंसेशन ऑफ डीएनए, क्रोमोसोम लिख सकते हैं हम यहाँ, क्रोमोसोम या क्रोमेटिड्स। ठीक है, यहाँ पे कंडेंसेशन होगा और क्या होगा नेक्स्ट वन में, अगर हम अब हम एंटर करेंगे कि किसमें, जाइगोटीन में। जाइगोटीन में जब हमने एंटर किया तो यहाँ पे सिनेप्सिस फॉर्मेशन हो रहा है। 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, नॉन सिस्टर, ये 2 क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे बट नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हैं। नॉन सिस्टर और सिस्टर हमने पहले बात कर ली है, कौन कौन से नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कौन से हैं, सिस्टर क्रोमेटिड कौन से हैं, हमने एक बात कर ली है। अभी ये क्या हो रहा है, यहाँ पे इनके बीच में कौन सा केमिकल कॉम्प्लेक्स बनता है, सिनेप्सिस। ठीक है, ये क्या हो रहा है, सिनेप्सिस। सिनेप्सिस फॉर्मेशन, यहाँ पे इन दोनों के अटैचमेंट होगी, यहाँ पे अटैचमेंट होगी, दोनों का अट्रैक्शन है। ठीक है, तो जाइगोटीन में क्या हो रहा है, मेनली अलाइनमेंट ऑफ डीएनए हो रहा है। अलाइनमेंट ऑफ डीएनए होगा और ये सिनेप्सिस फॉर्मेशन होगा और ये अट्रैक्ट होंगे एक दूसरे की ओर। ठीक है, यहाँ पे पैकेटीन में क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा। जब हम जाइगोटीन की बात करते हैं, यहाँ पे वाइवलेंट क्रोमोसोम दिखेंगे हमें, वाइवलेंट मतलब 2, और टेट्राड दिखेंगे। टेट्राड क्यों बोल रहे हैं, वाइवलेंट और टेट्राड फॉर्मेशन कहाँ पे दिखेगा, जाइगोटीन स्टेज पे। टेट्राड, इनको अगर नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स आप काउंट करेंगे 1 2 3 4, इसके अकॉर्डिंग इनको टेट्राड बोल रहे हैं। और बाइवलेंट क्यों, क्योंकि ये 2 है यहाँ पे। ठीक है, ये स्टेज दिखेगी जाइगोटीन में। और पैकेटीन की अब हम बात करें, पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर हो रही है। क्रॉसिंग ओवर क्यों हो रही है, क्रॉसिंग ओवर क्यों हो रही है, क्योंकि वेरिएशन के लिए। हमें पता है जब हम बात करते हैं मियोसिस की, मियोसिस में जो न्यू सेल्स बन रही है वो सेम एज इट इज नहीं बन रही है। माइटोसिस में क्या हो रहा था, डॉटर सेल सेम बन रही थी एज पेरेंट, बट इन केस ऑफ मियोसिस में वेरिएशन आ जाएगा। वेरिएशन आता है क्रॉसिंग ओवर करके। क्रॉसिंग ओवर हो रही है, यहाँ पे दिख रही है 2 क्या नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगी। क्रॉसिंग ओवर बिटवीन 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स और क्रोमोसोम्स। ठीक है, यहाँ पे नॉन सिस्टर क्रोमोसोम्स होंगे, उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रही है। और यहाँ पे ये सिनेप्सिस जो था केमिकल कॉम्प्लेक्स वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा। कौन से में, डिप्लोटीन में। डिप्लोटीन में अब ये इनका क्या होगा, जो ये क्रॉसिंग ओवर हुई है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा। इधर जो इसका जेनेटिक मटेरियल और था, इसका और था, क्योंकि ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है, नॉन सिस्टर है, तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ। अब यहाँ पे डिप्लोटीन स्टेज में क्या होगा, मेनली क्या हो रहा है यहाँ पे, कियासमेटा फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कियासमेटा फॉर्मेशन। कियासमेटा क्या है, ये जो एक्स शेप दिख रहा है यहाँ पे, दोनों ने क्रॉसिंग ओवर करी है। क्रॉसिंग ओवर करी है, जो ये एक्स शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, यही क्या है, कियासमेटा फॉर्मेशन। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, कियासमेटा फॉर्मेशन। अब कियासमेटा फॉर्मेशन होगा तो कुछ इस क्रोमोसोम के यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो जाएगा, और यहाँ पे ये दोनों जेनेटिक मटेरियल, दोनों एक दूसरे के जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो जाएंगे। ठीक है, डिप्लोटीन स्टेज पे कियासमेटा फॉर्मेशन हो रहा है। लास्ट है कौन सा, डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बाकी सब में आप देख रहे हो क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, बट डाइकाइनेसिस में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियरेंस हो जाएगा इसका। और क्या होगा, ये दोनों जब सेपरेट हो गए, जो कि डिसअपियरेंस ऑफ कियासमेटा भी किसमें होगा, डाइकाइनेसिस में डिसअपियरेंस ऑफ कियासमेटा। डिसअपियरेंस ऑफ कियासमेटा होगा कौन से में, डाइकाइनेसिस में। ठीक है,
याज मैटर। डाइकाइनेसिस में यहाँ पे डिसअपियरेंस हो जाएगा, बट क्या हो रहा है जब क्रॉसिंग ओवर आपकी सेपरेट हुई, इसमें क्या है ये वाले पार्ट में यहाँ का जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक्सचेंज हो गया यहाँ पे, ठीक है। हम देखते हैं कि हम किसी से मिल रहे हैं, हम किसी से भी मिल रहे हैं, हम कुछ टाइम के लिए साथ में रहें तो कुछ चीजें एक्सचेंज हो जाती है, हो सकता है हम उसके जैसे बोलने लगे, हो सकता है उसके जैसे चीजें कुछ करने लगे, वो हमारे जैसी चीजें करने लगे। यही चीज यहाँ पे भी हो रही है, क्या हो रहा है क्रॉसिंग ओवर हुई और जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे एक दूसरे का एक्सचेंज हो गया, इसीलिए यहाँ पे इसमें क्या आती है वेरिएशंस आती है, ठीक है। मियोसिस में जब न्यू डॉटर सेल्स बनती हैं उसमें क्या आता है वेरिएशंस आती है, ठीक है। तो हमने प्रोफेज कंप्लीट कर ली, अब हम पढ़ रहे हैं क्या मेटाफेज, टीलोफेज, एनाफेज सब पढ़ेंगे। अच्छा ये है मेटाफेज 1, ठीक है। मेटाफेज 2 सॉरी एनाफेज 1, टीलोफेज 1, ठीक है। ये तीनों प्रोसेस हमने प्रोफेज पढ़ ली, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। अब हम डायग्राम से समझते हैं, हमने सारी चीजें देख ली है कि कैसे हो रही है, प्रोफेज डिटेल में देख लिया। अब मेटाफेज में क्या होता है, प्रोफेज में हमने देखा था क्रॉसिंग ओवर हो गया है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो गया है, ठीक है। अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम भी हो गया, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज भी हो गया। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास क्या है मेटाफेज है। मेटाफेज में हमने देखा था सेंटर पे मैट्रिक प्लेट है, उस पे हमारी अलाइनमेंट हो रही थी किसकी, क्रोमोसोम्स की, ठीक है। अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम इन सेंटर हो जाएगा मेटाफेज में, सेंटर पे अलाइनमेंट हो जाएंगे और स्पिंडल फाइबर्स आ जाएंगे, मेटाफेजिक प्लेट पे आ जाएंगे, क्या मेटाफेजिक प्लेट पे आ जाएंगे क्या क्रोमोसोम, ठीक है। या इसे डबल मेटाफेजिक प्लेट भी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे दो ऐसे क्रोमोसोम। आपने इन केस ऑफ माइटोसिस देखा था कि क्या हो रहा था, एक ही मेटाफेजिक प्लेट पे सारे क्रोमोसोम एक साथ लाइन में अलाइन हुए थे। लेकिन इन केस ऑफ मियोसिस यहाँ पे आप देखोगे डबल मेटाफेजिक प्लेट हो जाएगी, ये क्रोमोसोम्स ऐसे होंगे और स्पिंडल फाइबर्स यूं लगे होंगे इससे, तो ये जब सेपरेट होंगे नेक्स्ट में आप देखते हो यहाँ पे क्या है सेंट्रियोसोम है, ये सेंट्रियोल है, यहाँ से स्पिंडल फाइबर्स आते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब एनाफेज में क्या होगा, एनाफेज में जो स्पिंडल फाइबर्स लगे हैं ये अपनी ओर खींचेंगे इसको, ठीक है। तो ये जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द पोल की ओर जाना स्टार्ट करेंगे कौन, सारे क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्रोमोसोम उसमें क्या देखा था हमने, ये क्रोमोसोम फट के 2 हो रहे हैं और 2 हो रहे हैं और दोनों अलग अलग ओर को जा रहे हैं क्योंकि वहां पे डीएनए कंटेंट डबल था। डीएनए कंटेंट डबल यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे सेपरेट क्रोमोसोम 2 पार्ट्स में नहीं जा रहे हैं, ये इंडिविजुअली ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ डबल मेटासेंट्रिक प्लेट पे ये लोग अरेंज है और क्या कर रहे हैं, पोल्स की ओर मूव कर रहे हैं, मूवमेंट टुवर्ड्स movement of chromosomes towards the pole। इसमें होगा मूवमेंट होगा किसका, क्रोमोसोम्स का टुवर्ड्स द पोल। नेक्स्ट स्टेज पे हम पढ़ते हैं टीलोफेज पे। टीलोफेज इज द एंड ऑफ द प्रोसेस। अब अगर हम माइटोसिस या मेटाफेज 1 की बात, माइटोसिस M1 की बात करें, माइटोसिस 1 की बात करें, उसका एंड फेज है क्या, टीलोफेज 1। टीलोफेज 1 में क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल ऑर्गेनेलिस वापस रीअपियरेंस हो जाता है और क्या हो रहा है, टोटल मूवमेंट हो जाएगा, ठीक है। क्रोमोसोम्स रीचेस द पोल्स, ठीक है। पोल्स पे पहुंच जा रहे हैं कौन, क्रोमोसोम पोल्स पे पहुंच जा रहे हैं और रीअपियरेंस हो जाएगा किसका, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियरेंस हो जाएगा इसका, ठीक है। तो आपने देखा ये कंप्लीट हो गई हमारी M1 प्रोसेस, ठीक है। अब हम
हुआ M2 प्रोसेस पढ़ेंगे। M1 में हमने देखा था, M1 में प्रोफेज हमने देखा था, प्रोफेज के 5 टाइप्स देखे थे। वहां पे जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हुआ, क्लाज्मेटा फॉर्मेशन हुआ, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हुआ, वेरिएशंस आए, ठीक है, क्रोमोसोम्स में वेरिएशंस आए। फिर मेटाफेज में हमने देखा सेंटर में अलाइनमेंट हो गया मेटाफेजिक प्लेट में क्रोमोसोम्स का। एनाफेज में हमने क्या देखा, वो स्पिंडल फाइबर्स से मूवमेंट करने लगता है क्रोमोसोम कहाँ को, टुवर्ड्स द पोल्स, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा टीलोफेज। टीलोफेज में क्या हो रहा है हमारा, ये डिवाइड होने को तैयार है, होने को तैयार है, और रीअपियरेंस हो गया किस चीज का, ये टोटल मूवमेंट क्रोमोसोम्स का। क्रोमोसोम रीचेस द पोल एंड पोल पे पहुंचने के बाद क्या होगा, रीअपियरेंस होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का और किसका, सेल ऑर्गेनेलीज। जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज रिक्वायर्ड हैं सेल के लिए, वो सबका रीअपियरेंस हो जाएगा कौन से फेज में, टीलोफेज में, ठीक है। तो ये था टीलो। तो हमारा M1 कंप्लीट हो गया। M1 था हमारा रिडक्शनल डिवीजन। M2 में एंटर कर चुके हैं। M2 हमारा कौन सा डिवीजन है, इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है। M1 M2 सेम एज माइटोसिस, क्योंकि माइटोसिस में हमने क्या देखा था, इक्वेशनल डिवीजन हुई थी हमारी माइटोसिस में, है ना। तो यहाँ पे ये भी हमारी M2 हमारी इक्वेशनल डिवीजन है। अब हम M1 से जब हमने M2 में एंटर किया, हमने क्या देखा, सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे डिसअपियरेंस ऑफ क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। जो प्रोफेज 2 है, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसअपियरेंस हो जाएगा, ठीक है। इस फॉर्म में दिखने लगेगी हमारी प्रोफेज 2 में। मेटाफेज में क्या होगा, ये है मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 में क्या हो रहा है, यहां से हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हट गई थी, अलाइनमेंट ऑफ डीएनए, अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम इनटू मेटासेंट्रिक प्लेट। अगेन मेटासेंट्रिक प्लेट में अलाइनमेंट हो गया किसका, डीएनए का, ठीक है, क्रोमोसोम्स का। ये और स्पिंडल फाइबर्स निकल आएंगे। स्पिंडल फाइबर्स किससे जुड़ते हैं, हमेशा काइनेटोकोर्स से, ठीक है। क्रोमोसोम्स के ये बाहर पे क्या है, काइनेटोकोर्स हैं। जब भी स्पिंडल फाइबर्स जुड़ेंगे, याद रखना ये सेंट्रियोल से नहीं जुड़कर कहां से जुड़ते हैं, काइनेटोकोर्स से, काइनेटोकोर्स से जुड़ते हैं, ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स। मेटाफेज में ये स्पिंडल फाइबर्स जुड़ना स्टार्ट हो जाएंगी और स्प्लिट आउट हो जाएंगी, कौन, क्रोमोसोम स्प्लिट आउट हो जाएंगे और दे विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द पोल्स, ठीक है। क्या हाफ जो ये यहाँ पे अगेन क्या हो रहा है, जो प्रोसेस हमारी माइटोसिस में हुई थी, माइटोसिस में क्या हुआ था, जो हमारी ये क्रोमोसोम्स है, डीएनए कंटेंट डबल था हमारे पास और दोनों स्प्लिट आउट हो गई थी। यहाँ से सेंटर से हमारी क्या हो जाएंगी, ये स्प्लिट आउट हो जाएंगी, ठीक है, स्प्लिट आउट हो जाएंगी। ये वाला मूवमेंट करेगा यहाँ को, ये वाला यहाँ भी मूवमेंट करेगा। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, एनाफेज 2। एनाफेज 2 में क्या होता है, एनाफेज 2 में जो ये सेंट्रियोल है, यहाँ की ओर मूव करने लगेंगी कौन, क्रोमोसोम। जो स्प्लिट आउट हो चुके हैं हमारे, स्प्लिट आउट क्रोमोसोम जो भी है, वो क्या करेंगे, मूवमेंट टुवर्ड्स द पोल्स। मूवमेंट टुवर्ड्स द पोल्स, ठीक है। ये सेम माइटोसिस के जैसे प्रोसेस है। यहाँ पे क्रोमोसोम स्प्लिट आउट हुए और मूवमेंट करने लगे कहाँ को, टुवर्ड्स द पोल। वापस पोल की ओर स्प्लिट आउट होके पोल्स की ओर मूवमेंट करने लगे, ठीक है। अब क्या होगा, नेक्स्ट आता है हमारा टीलोफेज। टीलोफेज इज द एंड ऑफ द होल प्रोसेस, ठीक है। M2 का टीलोफेज एंड होगा, ठीक है। इस टीलोफेज के बाद गैमीट फॉर्मेशन होगा। अब हमारे पास जो साइटोप्लाज्म है वो शेप में आ गया, क्योंकि अब हमारे पास क्या है, सेपरेट आउट हो चुके हैं सारी चीजें। जो हमारे पास, जो हमारे क्रोमोसोम थे, वो कहाँ पे पहुंच गए हैं, पोल्स पे पहुंच गए हैं, रीचेस द पोल। अब क्या होता है, जब ये पोल्स पे पहुंच गए, अब हमारे पास जेनेटिक मटेरियल भी है,
इंडिविजुअल है सबके पास, जेनेटिक मटेरियल इंडिविजुअल है, प्लस हमारे पास क्या है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है यहाँ पे फिर से बनने लगेगी, ठीक है, इंडिविजुअली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने लगेगी और सेल ऑर्गन रीअपियरेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज, रीअपियरेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज, ठीक है, यहाँ पे रीअपियरेंस हो जाएगा। अब इन दोनों से ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, टीलोफेज में ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे, सेपरेट होके न्यू गैमेट फॉर्मेशन बनेगी, ये एन होगा इनमें फॉर्मेशन, ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन। अब हम ये कंप्लीट हो गया हमारा प्रोसेस। अब हमें पता चला कैसे क्यों हमने रिडक्शनल डिवीजन किया था, क्यों बाद में इक्वेशनल डिवीजन किया। इक्वेशनल डिवीजन करके हमारे पास क्या मिले, 4 न्यू डॉटर सेल्स मिले, ठीक है, जिसमें क्या है, वेरिएशंस। मियोसिस हम क्यों कर रहे हैं, वेरिएशंस के लिए, ठीक है, तो हमारे वेरिएशंस आए सारी चीजों में। हमने जब माइटोसिस किया था तो हमें सेम डॉटर सेल्स मिली थी, ठीक है, एस पेरेंट्स सेम मिली थी, लेकिन मियोसिस हम इसलिए कर रहे हैं वेरिएशंस के लिए। यहाँ पे हमने देखा था क्रॉसिंग ओवर होके जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हुआ और क्या बनी, हमारे पे क्या आई, वेरिएशंस आई, ठीक है।